अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मिडिल क्लास जो फैमिली है उसकी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मिडिल क्लास लोगों में दिन का आगाज़ जो होता है वो किस तरह होता है और किस तरह वो अपना सारा दिन गुजारते हैं और उनकी सहर व अफ्तार में क्या क्या पकवान होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी और कुछ दिखाऊंगी कि हम क्या सहरी में हमने क्या खाया और हमने अफ्तारी में क्या बनाया। एक सिंपल सी सहर व अफ्तार होती है हमारी। और मिडिल क्लास लोगों के इतना ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं वो नहीं होते। मिडिल क्लास लोग अपने घर को मैनेज करके जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सामने से रिश्तेदारों के तरफ से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है और वो बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रही होती हैं। जो रिश्तेदार ख़वातीन होती हैं वो आपके रहन सहन को देख के तो आपको जज करती हैं, आपके कपड़ों को देख के जज करती हैं। वो ये नहीं सोच रही होती कि उनके घर के हालात कैसे होंगे, कैसे वो गुजारा करते होंगे, कैसे नहीं गुजारा करते होंगे, कैसे वो मैनेज करती होगी। क्योंकि हर औरत को मैनेज करना घर जो होता है आता होता है और अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से वो घर को मैनेज कर रही होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ख़ास करके बहुत सारे करीबी जो होते हैं रिश्ते वो यही साबित कर रहे होते हैं कि ये औरत जो है ये बहुत अच्छा पहनती ओढ़ती है और बहुत अच्छा सब कुछ कर रही होती है, तो ये बहुत ज़्यादा खुशहाल है। लेकिन जो चैलेंजेस एक औरत को फेस करने पड़ते हैं ना, एक शहर के घर में किराए के घर में रह के फेस करने पड़ते हैं, शायद उनको उन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं होता। वो सारी उम्र एक गांव में रह रहे होते हैं और एक ही घर में रहते हैं, उनको नहीं पता होता किराए के घरों में रहना कितना मुश्किल होता है और तर्ज ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होती है किराए के घरों में और अपने घर का सुख और सुकून जो होता है ना वो और तरह का होता है और किराए के मकान में रहना इंतहाई मुश्किल होता है। मैं आप लोगों के साथ एक मिडिल क्लास जो बहुत सारे लोग हैं कराची में ऐसे भी हैं जिनको पानी का मसला इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि इतना वो 6 महीने में बोरिंग करवाते हैं तो बोरिंग का हर 6 महीने बाद फिर बैठ जाती है और बोरिंग वाला पानी जैसे ही निकलता है तो वो इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है कि सर के ऊपर बाल जो होते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। उससे नहाना धोना कपड़े धोने, जब कपड़े हम यहाँ पे लोन के पहनते हैं तो हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है कि नमक वाले पानी से जब हम कपड़े धोते हैं तो उनके कलर ख़राब हो जाते हैं। उनको कैसे हम मैनेज करते हैं यहाँ पे, लेकिन इन चीज़ों में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस मुश्किल हालात में भी जो गुजारा करके तो इंसान अपने आप को जब खुश रख रहा होता है तो जब एक लम्हे की काल होती है उनकी तो वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश है। और जब हम लोग जाते हैं उनके घरों में जाते हैं जब तो अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा जाहिर सी बात जब हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ जो होती है वो हम पहन के जाते हैं। घर में तो हम ऐसे होता है कि घर कपड़े भी इस्त्री करके अगर नहीं पहनने तो वैसे ही हम घर में गुजारा कर लेते हैं। जब हम रिश्तेदारों के घरों में 6 महीने के बाद या साल के बाद जाते हैं तो जो हमारी साल भर में बहुत बेस्ट चीज़ें होती हैं साल में हम ले लेते हैं। महीने में थोड़ी सी सेविंग करके कुछ बच्चों को लेके दे देते हैं। कभी हम अपनी सेविंग करते हैं तो सेविंग करके बच्चों को एक महीने में अगर कुछ लेके दिया तो दूसरे बच्चे को दूसरे महीने लेके दे दिया जाता है। इस तरह हमारे घर में हो रहा होता है। हम मैनेज करके घर को चल रहे होते हैं। एक तनख्वाहदार तबका जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पिस रहा होता है क्योंकि उसके पास महदूद आमदन होती है। जो वो एक महीने में आता है उसी में उसने गुजारा करना होता है। उसका रेंट इतना ज़्यादा होता है जो वो पे करता है, रेंट को पे करता है, फिर बिजली के बिल हैं उनको पे। हमें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, इसी वजह से मुश्किल हो रही होती कि हमारे बच्चे वो लाहौर वाले घर में रहते हैं और हम लोग इधर कराची में यहाँ पे यूसुफ की ट्रांसफ़र हुई तो यहाँ पे आके रह रहे हैं।
तो हम दोनों मियाँ बीवी इधर अकेले रहते हैं और ये रेंट वाला हाउस है जिसमें हम लोग रहते हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी होने के बावजूद मैं घर को कैसे मैनेज करती हूँ। और दो घर हम लोग चला रहे होते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे घर में खाना पीना तो ले रहे होते हैं, हम उनको भी पैसे दे रहे होते हैं और हम अपना घर भी चला रहे होते हैं। और जी हाँ, ये मेरी सहरी है, इसमें पराठा है और अंडा है, चाय है और लस्सी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसीलिए मैं लस्सी जो है वो ज़रूर सहरी में लेती हूँ। एक बिल्कुल ही लो बजट में हमारा जो सहरी का सामान है वो तैयार हो जाता है। और अभी आप चूल्हा देख रहे हो, चूल्हे के ऊपर मैंने काला तेल लगा के छोड़ दिया था और मैं भूल ही गई, ऐसे थकी हुई थी तो भूल गई, जाके सो गई। तो जो पहले से भी ज़्यादा मेरा चूल्हा जो है ना वो स्टोव ख़राब हो गया, उसको इतना ज़्यादा मैं अब इसके ऊपर विनीगर लगाया है और नमक लगाया है और फिर इसको साफ़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे फूल बूटे ऊपर निकले हुए हैं। तो मैंने कहा चलें अब साफ़ करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये साफ़ हो ही जाएगा, लेकिन इस पे कंप्रोमाइज़ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं उठा के इसको फेंकने वाली तो हूँ नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हूँ जो फेंकने वाली भी होती हैं, तो उसको मैं भी रीयूज़ में लेके आ जाती हूँ। अच्छा, मिडिल क्लास जो फैमिलियाँ होती हैं ना, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनकी ज़हन और सोच जो होती है वो भी मिडिल क्लास ही होती है। चाहे वो बड़े घरों में भी चले जाए ना, तो उनके जो रहन सहन होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसको बदलने की वो कोशिश नहीं कर। अच्छा, पहले होता था बहुत ज़्यादा जो लोग गुर्बत में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे और जो भी अल्लाह ताला देता था उस पर बहुत शुक्र अदा करते थे और उसमें खुश रहते थे। लेकिन आज की जो मिडिल क्लास, अगर हम गरीब हैं तो मिडिल क्लास हम अपने आप को कहेंगे, कहने को तो हम मिडिल क्लास कहेंगे, लेकिन हम जीते ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास वाली हम जी रहे होते हैं, क्योंकि हम इतने सालों से एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम जब वो फ़र्ज़ किया हमारे 2 बच्चे हैं ना, एक बच्चे का अगर हम कपड़ा लेते हैं ना, तो कपड़ा जब वो बड़ा हो जाता है तो छोटे को पूरा आ जाता है, तो फेंकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हम फेंक दें, हम ऐसा करते ही नहीं। लेकिन ऐसा है कि जब बिल्कुल ही यूज़ में नहीं आ रहे होते हैं, बिल्कुल ही अगर हमारे यूज़ से बिल्कुल ही ख़त्म हो गए होते हैं कपड़े, तो फिर अगर वो पहनने के काबिल हैं तो वो हम दूसरों को दे देते हैं। लेकिन वही ज़िंदगी वही हम घिसी पिटी करके गुजार रहे होते हैं। हमें कोई उम्मीद जो होती है ना वो अंबानियों वाली आती ही नहीं, अंबानियों वाली सोच ही नहीं आती ना। जो मिडिल क्लास होते हैं वो मिडिल क्लास ही रहते हैं। यार मेहनत इतनी करो कि मिडिल क्लास मरो नहीं। पैदा तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब घराने में हो ही गए हो गलती से, तो मेहनत इतनी कर लो कि आप मिडिल क्लास मरो नहीं। ख्वाहिश यही करो। और जो है ना रमज़ान मुबारक में दुआ करते हैं कि जिन जिन के चैनल जो है ना मेरी तरह घसीट के चल रहे हैं वो चलना शुरू हो जाए। हम सब जो है ना आज दुआ करते हैं, वो इज्तिमाई दुआ कहते हैं ना, इज्तिमाई दुआ करते हैं जिनके चैनल नहीं चल रहे हों उनके चलना शुरू हो जाए। आमीन आमीन आमीन। जुमे के दिन जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ साथ ऐसे मेरे दिल में आया तो मैंने कहा ये कर दूँ। तो जनाब ये जो है ना साइड टेबल पे सुबह के लस्सी वाला जग पड़ा हुआ था वो उठाया है। साथ के साथ जो है ना आजकल मैं बड़ी सस्ती मैं बहुत ज़्यादा चैनल्स पे जाती हूँ ना, आजकल मैं वीडियो देख रही हूँ कि एक मिडिल क्लास और गरीब घराने के वीडियोस जो है ना वो बड़ी वायरल हो रही हैं। तो मैंने कहा चले यार मैं भी ऐसे ही जो है ना वीडियो बनाती हूँ तो मैं भी वही, लेकिन हम अपने आप को दिखाते नहीं हैं। कभी कभार हम बहुत ज़्यादा ना झिझकते हैं, हम किसी के सामने अपनी चीज़ें लेके नहीं आते। भाई हम नहीं लेके आएंगे
तो लोगों को कैसे पता चलेगा हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा नहीं है। और अभी मैं जी अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। उसमें क्या टांगरियाँ लेके आई थी वो भिगो के रख रही हूँ। और उसके बाद एक आलू बेचारा जो है ना, इसको मैंने काटा है, काट कूट के, तो उसको मैं उबाल लूँगी। तो हम मियाँ बीवी दोनों हैं, तो थोड़ा सा ही दही बल्ले, इसको हम दही बल्ले ही बोलेंगे। इसको पता नहीं क्या है, सारी चीज़ें मिक्स करके दही बल्ले ही हो जाएंगे। तो हमने कहा चले हम भी अपने दिल को खुश कर लेते हैं दही बल्ले बना के। अच्छा जी, इधर मैं प्याज काट रही हूँ और वो भी बारीक बारीक लंबा स्लाइस में काट रही हूँ। और टमाटर एक काट लूँगी, एक सब्ज़ मिर्च काट लूँगी। और सामने आप कुंडी में देख ही रहे होंगे कि चटनी काफ़ी ज़्यादा मैंने बना के रखी हुई है, तो वो इसमें उंडेल दूँगी। अब ये नमक लगा के मैं रख रही हूँ प्याज को। तो ये थोड़ी देर के लिए इसकी जो कड़वापन है, जो हमारी तरह का हमारे अंदर कड़वापन होता है ना, उसकी तरह अगर हम अपने कड़वेपन को नमक लगा के रख देना, हो सकता है वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो ही जाए। अगर हम अपने कड़वेपन का थोड़ा सा इलाज कर लेंगे तो हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। तो अगर मेरे वीडियो पे यहाँ तक आए हो ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ये फ्री होता है। और लाइक भी कर देना, और कमेंट तो अच्छे ही करना, बुरे भी कर देना, खैर है कोई बात नहीं। आप अपने ही रिश्तेदार हो, इसीलिए आप जैसे भी हो कर सकते हो। अच्छा, जो बहुत करीबी होते हैं ना वो रिश्तेदार ही होते हैं। मैं आप लोगों से बात करती तो आप ही लोग मेरे रिश्तेदार हो, मैं आप लोगों से ही कहूँगी। तो जनाब ईद आ रही है आगे, तो ईद की तैयारी किस किस ने, कौन कौन कर रहा है और क्या क्या कर रहा है। दूसरों का ख्याल भी थोड़ा बहुत रख लेना, चाहे 5 रुपए का ही क्यों ना रखो, तो बस थोड़ा बहुत ख्याल रख लेना। सदका फितर जो होता है वो भी देना अभी से शुरू कर दें। मैं कल कह रही थी यूसुफ को कि निकालते हैं फितराना और देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कह रहे थे 20 के बाद। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी से शुरू कर दूँगी कि फिर ये है कि वो दिया नहीं जाता है तो पता ही नहीं चलता कि दिया है कि नहीं। तो अभी से मैं निकाल रही हूँ। कहने लगे ठीक है, जैसे आप बजट अपना मैनेज कर सकती हो आप करो। हाँ जी, आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।